देखिए अब तक हमने है ना थोड़ा सिंपल सिंपल सम कर लिया, डिग्री से रेडियन में आने का और रेडियन से डिग्री में आने का। आज थोड़ा एक लेवल अप वाला सम समझते हैं। ठीक है, एक होता है, बोला है कि 4, एक सम है, बोला है 4 रेडियन, इसको कन्वर्ट करो डिग्री में। इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इन डिग्री। देखो डिग्री बोला तो मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, वो एक ही बात है, डिग्री का ही पार्ट है वो। अच्छा, तो डिग्री से, सॉरी रेडियन से डिग्री में आना है तो आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 को। तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई, जहां पे पाई की वैल्यू सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 22/7, है ना, 7 ऊपर चला गया, 2 टू जा 2 11 जा। तो इसको ये सॉल्व करोगे, 2 इंटू 180 इंटू 7 करोगे ना, तो 280, 360, 367 जा, 367 जा, ये 20 हो गया, और 7 जा 24, 25, 2520 अपॉन 11 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है ना, यहाँ पर डेसिमल में छोड़ने, सॉरी फ्रैक्शन में छोड़ने का नहीं, आपको फ्रैक्शन में कब छोड़ोगे, जब एक अच्छा इंटीजर आ जाएगा, जैसे कि अगर आ जाता 35 डिग्री तो खत्म कर देता, सब यहाँ खत्म हो जाता। लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ गया ना, 35/2 हो गया, तो यहाँ पे छोड़ने का नहीं, सम को आगे मिनट में, और ये अगर मिनट भी फ्रैक्शन में आता है तो उसको सेकंड में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर सेकंड फ्रैक्शन में आता तो आगे जाने की जरूरत नहीं, तब रुक जाना। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हमको क्या करना है ना, मैं थोड़ा रफ में इधर करके बता रहा हूं, ये रफ वर्क, ये रफ वर्क है, थोड़ा आपको करके बताता हूं कैसे करने का। 2520 जो आया है ना, उसको 11 से डिवाइड करो, तो 11 टू जा 22, 3, 11 टू जा 22, ये 10 बज गया, और ये 100, 11 9 जा 99, और 1 बज गया। अब क्या करना है ना, पॉइंट में लाने का नहीं, 229 फुल है, ये ऐसा हो गया 229 1/11। अगर आपको मालूम होगा ये 2520 कैसे बनता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 11 इंटू 229 प्लस प्लस 1 करके ही तो बनता है। तो 11 इंटू 229 प्लस 1 ही तो करते हो ना मिक्स फ्रैक्शन में, ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, तो आपको है ना उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का पहले। ठीक है, 229 इंटू 1/11 डिग्री। ठीक है, इसको थोड़ा और तोड़ दे अभी, तो 229 तक एकदम मस्त इंटीजर में आ गया। लेकिन ये 1/11 को थोड़ा अलग देखेंगे ना, इसके ऊपर आज भी डिग्री लिखा हुआ है, ये दोनों के ऊपर डिग्री है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे ना, अब ये डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये फिर से हटाता हूं, वापस ऐसे ही कुछ करेंगे, इसको हटाता हूं थोड़ा। अब इस 1 को, डिग्री को पहले मिनट में कन्वर्ट करना है। अभी देखो ये बहुत छोटा हो गया, पॉइंट में आने वाला है, तो डिग्री को पहले मिनट में करते हैं। 1 डिग्री यानी 60 मिनट होता है, ये भी बताया था मैंने, 60 मिनट, मिनट का सिंबल ये है, और 1 मिनट यानी 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो डिग्री, ये तो बराबर हो गया, इसको तो छेड़ूंगा नहीं अभी मैं। अब ये जो 1/11 है डिग्री है, तो इसको 1 डिग्री 60 मिनट होता है, तो जैसे ही मैं 60 मल्टीप्लाई करता हूं, ऊपर का डिग्री मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वापस वैसे ऊपर बड़ा नंबर आ गया, नीचे छोटा नंबर आ गया, अब ऊपर मिनट है। ठीक है, लेकिन ये तो अपना डेसिमल में आने वाला है। ठीक है ना, तो 60/11 करेंगे। अब 11 5 जा 55, बच गया 5। तो इस मिनट को, ये डिग्री है, ठीक है ना, अब इस मिनट को भी है ना हम तोड़ेंगे, जैसे इसको तोड़ा गया था, इसको जैसे इसको कैसे तोड़ा गया था वैसे इसको भी तोड़ेंगे। तो ये बना 5/11 मिनट। तो हम क्या करेंगे, जो जो प्रॉपर तरीके से आ चुका है उसका मिनट अलग करेंगे, और 5/11 का मिनट अलग रखेंगे। ठीक है ना, अब है ना 5/11, अब ये मिनट है, तो 1 मिनट हम जानते हैं 60 सेकेंड है, तो फिर क्या करेंगे, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई होगा सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा पार्ट यहाँ पे रब करता हूँ क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ रही है मुझे। अच्छा, अब क्या होगा, 229 डिग्री आया बराबर 5 मिनट,
5 मिनट आया, और इधर अगर आप देखोगे तो 300 अपॉन 11 सेकेंड आ चुका है। अब 300 अपॉन 11 को भी डिवीजन करेंगे, देखते क्या बनता है 300 अपॉन 11। 300 अपॉन 11, 11 टू जा 22, 8 बज गया, 11 7 जा 77। अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब आगे पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, 229 डिग्री 5 मिनट, और सेकंड की बात होगी ना, तो ये 27, ये असल में ऐसा हो गया 27 प्लस 3/11। अब इसको आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पे आप रोक दो, यानी 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड, बीच में प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड के आगे फ्रैक्शन आएगा तो उसको सॉल्व नहीं करने का। ये उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया है। अच्छा, अभी हमने सीखा था डिग्री को कैसे, सॉरी, रेडियन को कैसे डिग्री मिनट या सेकंड में कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ पे उल्टा सम है, बोला है कि नहीं अब मैं तुमको डिग्री मिनट और सेकंड में देता हूं, आप लोग इसको मुझे रेडियन में कन्वर्ट करके दो। ये कोई रेडियन का आंसर है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। पहले इस सेकंड को मिनट कन्वर्ट करेंगे, फिर जो मिनट आएगा उस मिनट को फिर डिग्री में लाएंगे, फिर डिग्री को हम रेडियन बनाएंगे, फाइनल उल्टा करके चलेंगे, ठीक है। अगर सीधा चलोगे तो सम थोड़ा हार्ड हो जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम वाला हो जाएगा, तो थोड़ा सिंपल रखते हैं सम को। 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तुम थोड़ा रिलेशन लिख लेता हूँ, 1 डिग्री यानी पाई बाय 180, और 1 रेडियन इज 180 बाई पाई। 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है ना। ये हमको बार बार यूज होने वाला है, और मैं आपको यही बोलूंगा, ये आप लोग हो सके तो याद करते चलो, बार बार लिखते रहोगे ना नोटबुक में सम करते करते, तो याद हो जाएगा। चलो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पीछे से चालू करूंगा। तो 5 डिग्री और 37 मिनट को अभी नहीं छेड़ूंगा, मैं किसको छेड़ने वाला हूं, 30 सेकेंड को। अब 30 के ऊपर सेकेंड दिया गया है, तो अब क्या करूंगा, सेकेंड से, इस सेकेंड से मुझे मिनट में आना है, तो इस सेकेंड से मिनट में आने के लिए तो मुझे डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। जैसे ही मैं डिवाइड बाय 60 लिखता हूं ना, ये जो सेकेंड है, 2 लाइन वाला जो सेकेंड है, वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर डबल लाइन मत मानना, तो गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ सिंगल लाइन होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बन गया 5 डिग्री 37 मिनट और हाफ मिनट। तो अब क्या होता है ना, ये दोनों मिनट को हम कंबाइन कर सकते हैं, ये दोनों मिनट को अगर कंबाइन करोगे तो 37.5 दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसको सॉल्व करोगे 37.5 को, तो 75/2 हो जाएगा। अभी हो जाएगा 75/2 मिनट, ठीक है। अब मुझे मिनट से डिग्री में आना है, देखो ना, मिनट से अब डिग्री में पहुंचूंगा मैं, ठीक है। तो रिलेशन हमको मालूम है, डिग्री को छेड़ूंगा नहीं, मिनट है उसको डिग्री में लाना है। अगर इस मिनट से मुझे डिग्री में आना है तो मुझे डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, यानी 1/60, वही हो गया डिवाइड बाय 60, एक ही बात हो गई, बराबर। ये 75/20 नहीं, 2 है, सॉरी सॉरी, 75/2 था, मेरा मिस्टेक हो गया। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही मैं 60 लिखा ना, ये अपने आप ऊपर डिग्री बन जाएगा। आप लोग इस पर भी ध्यान देते रहो, ये डिग्री, ये मिनट कभी लिखते हैं, कभी सेकंड लिख रहा हूं मैं, वो देखने का, जैसे ही मैं कुछ चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ ना, ऊपर का यूनिट चेंज होता चलेगा। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 5 15 जा 5 12 जा 3 5 जा 3 4 जा, तो ये बन गया 5/8 डिग्री। अच्छा, अब ये दोनों डिग्री को फिर से साथ में ले लेते हैं, 5 + 5/8, एलसीएम ले लो, या जो भी मिक्स फ्रैक्शन में रखो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 45/8 डिग्री। लेकिन हमको डिग्री में नहीं चाहिए, हमको तो किस में चाहिए, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में आने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180। तो जैसे इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, 9 5 जा 9 20 जा, मुझे नहीं लगता इसके आगे कुछ आएगा, और कुछ कटता है क्या, π/180 आ गया, 45/8 आ गया, 5 4 जा, वो 5 से ही कट रहा था,
ध्यान ही नहीं दिया। तो ये बन गया π/32, लेकिन इसके ऊपर जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया था रेडियन में कन्वर्ट हो गया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। इतना डिटेल में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने बता दिया ताकि आपको प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। चलो अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ व्हील टेक मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन। देखो इधर पूछ लिया हाउ मेनी रेडियन में पूछा, टर्न्स इन 1 सेकेंड दिया मिनट में है और पूछा सेकेंड में है। तो आप लोग एक बात समझो, 1 मिनट में 1 मिनट में 360, एक मिनट इधर नहीं लिखता हूं, 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन पूरा हो रहा है, बराबर। तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन पूरा हो रहा है, ठीक है। अच्छा मैंने ना आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 0 डिग्री होगा तो 0 रेडियन होता है, 30 डिग्री होगा तो π/6 रेडियन होता है, 60 डिग्री होगा तो सॉरी 60 नहीं, पहले 45 हो जाता है, पहले 45 लिखवा देता हूँ। 45 डिग्री होगा तो π/4 रेडियन होता है, 60 डिग्री होगा तो π/3 रेडियन होता है, 90 होगा तो π/2 होता है। ये इसमें से मैंने एक दो कन्वर्ट करवाया था और मैंने आपको ऐसा भी बताया था आपको धीरे धीरे यही याद रखना है रेडियन में। कोई डिग्री बोलेगा 30 डिग्री, 10th में 30 डिग्री बोलते थे, लेकिन अब है ना 11th और 12th में आ गए ना तो रेडियन में सीखने का। मैं एक और हिंट दिया था, 3 आएगा तो 6 लिखना, 6 आएगा तो 3 लिखना और 4 आएगा तो 4 ही लिखना, ऐसा मैंने कुछ बताया था, ठीक है। अच्छा एक और बात, 90 डिग्री अगर π/2 है तो 180 यानी उसका डबल हो गया, वो पाई हो जाएगा, और 360 यानी उसका और डबल हो गया यानी 2 पाई होगा। तो ये जनरल चीज है जो आपको डायरेक्टली ओरली याद रखना है, ठीक है। इसको बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब सम पे आगे बढ़ते हैं। तो 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी यानी 60 सेकेंड में 360 रिवॉल्यूशन हो गया। तो एक सेकेंड में 360/60 रिवॉल्यूशन हो गया, ठीक है। यानी एक सेकेंड, जैसी घड़ी में एक सेकेंड होता है तो एक सेकेंड में वो गाड़ी का टायर 6 रिवॉल्यूशन, या व्हील है ना 6 बार घूमता है। लेकिन हमको बोला कि हमको है ना आंसर डिग्री में नहीं चाहिए, हमको तो रेडियन में चाहिए। तो देखो अभी तो डिग्री, ना तो डिग्री में पहुंच पाए हम लोग ना तो रेडियन में। मिनट का हमको सेकंड तो आ गया, एक सेकंड में वो 6 रिवॉल्यूशन मार रहा है, लेकिन हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन नहीं पूछा, हमको बोल रहा है कितना रेडियन घुमा। तो एक बात समझो, कोई टायर कोई टायर अगर एक पूरा राउंड घूमता है तो तुमको नहीं लगता 360 डिग्री घूम गया? और अभी देखा लिखा है मैंने 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री घुमा हो या 2 पाई रेडियन घुमा एक ही बात है। तो एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री घूमता है यानी 2 पाई रेडियन घूमता है। हमको रेडियन में डील करना है इसलिए रेडियन की बात चल लेंगे हम लोग। तो 6 रिवॉल्यूशन 6 इंटू 2 पाई रेडियन हो जाएगा यानी 12 पाई। और 6 रिवॉल्यूशन कितने सेकंड में घूम रहा था? एक सेकंड में, यानी एक सेकंड में इन 1 सेकंड it will turn 2 पाई रेडियन टू सॉरी 12 पाई रेडियन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सम समझ में आया। सम बहुत सिंपल था। हाँ, हमारा जो नेक्स्ट सम है ये सिंपल सम है, फिफ्थ सम, जिसमें डायमीटर 40 दे रखा है यानी रेडियस हमारा 20 हो गया। लेंथ ऑफ कॉर्ड यानी एल की वैल्यू, लेंथ ऑफ कॉर्ड, सॉरी ये लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड नहीं एल नहीं है,
फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब देखो इसमें क्या दिया है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 20 है, ठीक है ना, और कॉर्ड का लेंथ 20 है, यानी ये कॉर्ड भी 20 है और ये रेडियस फिर से 20, यानी अपने आप कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क यानी ये एल, एल आपको ढूंढना है। तो थीटा का फॉर्मूला क्या है, एल बाई आर। मैं एक बात बता दूं, इसमें आप लोग गड़बड़ मत करना, ये आप खुद करना। थीटा एल बाई आर है, यानी ये आपको रेडियन में देगा, और जो थीटा आपके पास है वो डिग्री में, तो पहले इस डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 डिग्री जो है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रेडियन में लाने के बाद, रेडियन में यानी पाई बाई 3 हो जाएगा, फिर ये पाई बाई 3 को एल बाई आर के साथ आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे क्या होता है, ठीक है। हमारे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दी है, दो सर्कल है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, दो सर्कल है, बोला एक जगह पे ना 60 डिग्री बना रहा है सेंटर पे, और एक जगह ना 75 डिग्री बना रहा है सेंटर पे, ठीक है। तो दो अलग अलग है, ठीक है। और लिखा है उसमें सेम लेंथ, आर्क ऑफ सेम लेंथ, उनका जो आर्क का जो लेंथ है ना, ये जो है ना, ये दोनों का एल जो है, इसका L1 जो था और इसका L2 जो है ना, वो L1 और L2 इक्वल है, L1 और L2 इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमको ना तो L1 पूछा है ना तो L2 पूछा है, हमको बोला है दोनों का रेडियस जो है उसका रेशियो निकालो। तो देखो थीटा जो होता है वो L बाय आर होता है, ठीक है, और ये जो थीटा का L बाय आर में आंसर आता है ना, वो रेडियन में आता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डिग्री को आप लोग क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे इन दोनों डिग्री को, ठीक है। तो मैं स्क्रीन थोड़ा साफ क्लियर करता हूँ, बाद में लिखते हैं। चलो, एक डिग्री पाई बाय 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 63 जा, तो थीटा 1 क्या हो गया, पाई बाय 3। थीटा 2 जो है वो 75 इंटू पाई बाय 180 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 15 जा 15 12 जा, तो ये 5 पाई बाय 12 हो जाएगा रेडियन। अब आपका थीटा 1 और थीटा 2 बराबर हो गया, और सब में दिया था L1 इक्वल टू L2। अब ये जो थीटा आपका जो डिग्री में आता है वो रेडियन में आ चुका है, तो थीटा जब L बाय आर हो गया है तो L क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, यानी L1 हो जाएगा थीटा 1 इंटू R1, और L2 हो जाएगा थीटा 2 इंटू R2। हमको R1 बाय R2 पूछा है, तो पहले थीटा की वैल्यू डाल देता हूँ, R1 थीटा 5 पाई बाय 12 R2, तो पाई पाई तो इधर ही कट हो गया, 3 4 जा से उड़ गया, R1 इक्वल टू 5 बाई 4 R2 आ गया, तो R1 बाय R2 क्या हो जाएगा, 5 बाय 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसको आप इंपॉर्टेंट में डाल सकते हो।